हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसे हम ग्राफ्स पे कैसे शो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करूंगा, स्पीड टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करूंगा। सो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्या है, हम डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप देखेंगे कि एक क्वांटिटी ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंटरवल के हिसाब से क्या डिस्टेंस कवर करता है। और हमारे पास अब दो एक्सिस होते हैं बेसिकली, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक्स एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वाई एक्सिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास एक्स पे। तो इन दोनों को हम ग्राफ्स पे प्लॉट करने से पहले इनकी पोजीशन असाइन करेंगे। अब ये डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करेगा तो इसे हम रखेंगे वाई एक्सिस पे, एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट तो उसे हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो रखने से ग्राफ पे रखने से पहले हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है जो कि मूव कर रही है। फर्स्ट सेकंड में, एक सेकंड में उसका डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। देन 2 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस 10 मीटर्स हो गया। देन 3 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस 15 मीटर्स हो गया। 4 सेकंड्स के बाद 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है एंड 5 सेकंड्स के बाद 25 का। अब ये डेटा जो हमने कलेक्ट की है, इस डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस रखा जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, एंड देन एक्स एक्सिस पे टाइम रख दिया, एंड जो टाइम इंटरवल्स हमने नोट किए थे वहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे एंड डिस्टेंस जो उनके रेस्पेक्टिव आया उनको वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो एक था टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 2, 3, 4 और 5 सेकंड तक हमने नोट की थी रीडिंग्स। तो जो ओरिजिन के बाद 1 सेकंड में जो डिस्टेंस था वो था 5 मीटर्स, एंड देन 2 सेकंड पे 10 मीटर्स हुआ था, देन 15, 20 एंड 25। अब हमें क्या करना है, जस्ट 1 सेकंड में 5 का डिस्टेंस है तो यहाँ से एक्स एक्सिस की लाइन खींचेंगे एंड यहाँ से वाई की, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक सर्कल रख देंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक सर्कल आ गया। देन सिमिलर केस विथ 2 सेकेंड, तो यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। देन यहाँ पे ये इसकी डिस्टेंस और टाइम की रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये हमारे पास हो गए टोटल 5 सेकंड में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अब इन पॉइंट्स को हमें एक लाइन के साथ मिला देना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गई। अब स्ट्रेट लाइन मीन्स अब अगर नोट करें तो टाइम इंटरवल हमारे पास जो भी हो वहाँ पे इस टाइम इंटरवल के हिसाब से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है गाड़ी या कार, जो भी ले लें। क्योंकि 1 सेकंड के बाद अगर उसका डिस्टेंस 5 मीटर था तो 2 सेकंड के बाद 10 था, 5 का इंक्रीमेंट आ रहा है एंड देन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसे हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। या यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस की बात हो रही है, गाड़ी अगर स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। सो अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा ये वाला, इसे हम कहते हैं रन, एंड जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारा होता है राइज। और अगर मैं राइज को रन से डिवाइड करूं तो हमें ग्रेडियंट मिलता है। ग्रेडियंट बेसिकली स्लोप है, जो यहाँ का एरिया जो भी होगा ये हमारा होगा ग्रेडियंट या रेट ऑफ चेंज। तो हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। तो राइज डिवाइड बाय रन इज इक्वल टू ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉन एज स्पीड। अब ग्रेडियंट क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ग्रेडियंट ऑन द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉन एज, ऑप्शन विल बी स्पीड। नाउ
उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो सेम हमारे पास 5 सेकंड का टाइम है एंड उसके हिसाब से ये जो डिस्टेंसेस है, अब यहाँ पे ओरिजिन से जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो पहले सेकंड पे इसका डिस्टेंस तकरीबन हुआ है 3.5 या 4 ले लें। वहीं पे अगर 2 सेकंड के बाद इसका मैं डिस्टेंस चेक करूं तो वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.9 या 4.8। देन 3 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस अगर मैं लूँ तो ये 5.5 आ जाता है फॉर एग्जांपल। वहीं पे 4 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस अगर हम देखते जाएं तो ये 10.5 ले लें। ऐसे करके अब यहाँ पे अगर हम इंटरवल्स को चेक करें तो हमारे पास टाइम के हिसाब से कार डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है स्पीड। सो हमने जो प्रीवियस ग्राफ देखा वो ग्राफ था यूनिफॉर्म स्पीड का, और यहाँ पे द कार इज कवरिंग समटाइम मोर एंड समटाइम लेस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कार इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कवर कर रही थी क्योंकि वहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी कार। सो यहाँ पे ये है यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर एमसीक्यू आता है द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ कर्व इज अ डैश, तो हम ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कर्व। नॉन यूनिफॉर्म की जगह पे वेरिएबल भी आ सकता है। ओके, देन थर्ड एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हमारे पास टाइम इंटरवल वही है, डिस्टेंस भी हमने मार्क कर लिए एंड देन गाड़ी जो डिस्टेंस कवर कर रही है उनको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है इस तरफ, पर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी रेस्ट में है। गाड़ी हो गई हमारे पास रेस्ट में। तो सपोज कार इज स्टॉप्ड एट पेट्रोल पंप, ये तो एग्जांपल है। अब टाइम इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली बट द डिस्टेंस इज नॉट वेरिंग। द ग्राफ शोज दैट द कार इज इन रेस्ट। और अगर ये तो एमसीक्यू यहाँ से हो सकता है, द ग्राफ फॉर द रेस्ट दैट द ग्राफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तब फॉर एग्जांपल एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, देन हम स्पीड टाइम की बात करते हैं। स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप देखते हैं। तो स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप हम इस हिसाब से देखेंगे कि स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ या डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है। द ग्रेडियंट ऑन द स्पीड टाइम ग्राफ इज गिव्स एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट मैंने पहले भी बता दिया कि रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर दिस ग्राफ। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल वही हमारे पास इंक्रीज हो रहा है पर डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, स्पीड कांस्टेंट रह रही है। द कार इज एट रेस्ट। अब यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे रखा है स्पीड को क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रही है स्पीड, पर टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये हो गया हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कार इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स, जो हमने यहाँ पे टाइम लिया हुआ है 5 सेकेंड। इट्स स्पीड इज 0। अब इनिशियली स्पीड 0 है। अब अगर कुछ टाइम के बाद कार ने मूव करना स्टार्ट किया तो कार फॉर एग्जांपल मूव कर रही स्टेडी है 20 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब कार मूव करना स्टार्ट कर रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड और 5 सेकेंड तक अगर उसने स्पीड कवर की है तो वो स्पीड कितनी होगी, तो हमने स्पीड का फार्मूला पहले भी डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो डिस्टेंस वो फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है हमारे पास फार्मूला डिस्टेंस का। तो यहाँ पे वही चीज़ की हुई है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 100 मीटर। अगर कार 20 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है और अगर 5 सेकेंड तक चले तो 100 मीटर का डिस्टेंस इजीली कवर कर सकती है, या यहाँ पे इस केस में किया है। डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, मैंने पहले भी बताया।
सो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे एंड ड्राइव करेंगे। सो अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।